हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद क्रिएटिव आइडियाज़। इस वीडियो में हम किताब रिमझिम कक्षा 2 का पाठ 10 मीठी सारंगी का हिंदी व्याकरण अभ्यास करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। पाठ 10 मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छा बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब वहाँ गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले का बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरे मुंह में तो मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठ है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। यह बात सुनकर भोला मन ही मन झुलझाया और सोचने लगा, यह लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने क्यों नहीं स्वाद आ रहा है। तब तक रात बहुत हो गई थी। इसी कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठाकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह से उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुलझाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरे होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उससे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा सा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी ये खुशामंदी करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोले की बेवकूफ़ी पर अपना सर पीट लिया। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी मीठी सारंगी। बच्चों, इस कहानी में क्या हुआ है कि गांव में एक सारंगी वाला आता है। जैसे ही वो रात में सारंगी बजाना शुरू करता है, जितने भी गांव वाले थे वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और बैठकर उसकी सारंगी सुनने लगते हैं। सब लोग बोलते हैं, वाह वाह, क्या मीठी सारंगी है, कितना अच्छा बजा रहे हो। जब लोगों ने ये बोला कि कितनी मीठी सारंगी है, उनका कहने का मतलब ये था कि जो बाबा जी हैं वो बहुत ही अच्छा बजा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पर भोला नाम का एक लड़का भी खड़ा था। वो सोचने लगा कि यार, सबको मिठास मिठास लग रहा है, मेरे को तो मिठास लग ही नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, मैं बाबा जी के पास जाके बैठ जाता हूँ, क्या पता पास बैठने से मेरे मुंह में कुछ मिठास आ जाए। लेकिन पास बैठने से भी उसको मिठास नहीं आई। फिर जब रात के 2-3 बजे सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद किया, तब सब वहीं चौपाल में सो गए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। सारंगी वाले ने भी अपने सारंगी पर खोल चढ़ाया और उसको अपने सर के पास रख के सो गया। सबके सोने के बाद भोले ने उस सारंगी को लिया और उसको खूब चाटने लगा कि क्या पता इसको चाटने से मेरे मुंह में मिठास आ जाए। लेकिन उसमें से मिठास की एक भी बूंद नहीं निकली और उसके बाद भोला बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और उस सारंगी को गांव से बाहर फेंक आया।
उसके बाद जब लोग सुबह उठे और सबने सारंगी को ढूंढना शुरू किया और बोलने लगे कि हाय कितनी अच्छी सारंगी थी, कितनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन चुरा के ले गया। तब भोला जो था वो एकदम गुस्से से बोला कि क्या खाक मीठी थी, मैंने तो खूब चाटा उसको, लेकिन उसमें से मिठास निकली ही नहीं। और भोला की ये बात सुनकर सब गांव वालों ने उसकी मूर्खता पर अपना सर पीट लिया। बच्चों, यही थी हमारी कहानी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए आपको ये भोले की बेवकूफ़ी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते अब हम प्रश्न अभ्यास। सारंगी की मिठास। प्रश्न 1, गांव वाले कहते हैं कैसी मीठी सारंगी है, इसका मतलब है। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है उसको आप पे निशान लगाना है। सारंगी चाटने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि सारंगी से निकलने वाली जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी? अच्छी थी। प्रश्न 2, अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होता है। उत्तर, कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बातें जो सुनने में कैसी लगे? अच्छी ना लगे, जो सुनने में अच्छी ना लगे। कहानी से। प्रश्न 3, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। उत्तर, भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उलेड़ा भी, किंतु उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न 4, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। उत्तर, क्योंकि भोले को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मीठी चीज़ को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। प्रश्न 5, भोले ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। उत्तर, सबसे पहले भोला ने सारंगी को उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उलेड़ा, परंतु इसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। खोल। सारंगी वाली ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। प्रश्न 6, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। उत्तर, सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि ना पड़े। प्रश्न 7, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जा सकता है। उत्तर, तोशक, तकिया, सोफ़ा, हारमोनियम, गिटार, तानपूरा, चश्मा इत्यादि, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्न 8, ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, इसमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं तो कुछ हाथ से थाप देकर। इसके नाम सही जगह पर लिखो। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य चीज़ों में लिखो। तो बेटा जैसे तार वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी सारंगी, एक तारा, सितार, गिटार। अगर आपने ये सारी देखी हैं, अगर आपने ये सारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखी हैं, तो आप क्या देखोगे कि उन पे तार लगी हुई होती है। थाप देकर हम किस किस को बजाते हैं, जैसे ढोलक, दफली, तबला, ढोल, इन सब को हम किससे, हाथ से बजाते हैं। और बज गई जैसे बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। तो बांसुरी, शहनाई को हम उसमें फूंक मार के उसको फिर बजाते हैं, और हारमोनियम को हम हाथ से बजाते हैं। ठीक है। प्रश्न 9 है, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगह पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में। बताओ, सफ़र किया होगा आप लोगों ने देखा होगा ना कि रेलगाड़ी में जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो काफ़ी लोग आते हैं अलग अलग चीज़ें बजाने के लिए, और फिर
जो रेलगाड़ी के लोग होते हैं काफ़ी मज़े से सुनते भी हैं। अगर किसी ने रेलगाड़ी में ट्रैवल नहीं किया है, बस में किया है, तो बस में भी लोग आते हैं। तो क्या बजाया जाता है जैसे यहाँ पे एक तारा, दफली, बांसुरी, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं वो आते हैं और बजाते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। घर या किसी अवसर पर, अब देखो घर में कोई भी फंक्शन है या फिर शादी वगैरह, तो क्या बजाई जाती है? ढोलक, शहनाई, है ना। भजन कीर्तन में हारमोनियम, तबला, स्कूल के अवसर पर सितार, गिटार, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो बजाई जाती हैं। प्रश्न 10, इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं? मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बच्चों, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे कौन सी आपको मिठाई जो है सबसे ज़्यादा पसंद आती है। प्रश्न 11, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठी के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कैसला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। प्रश्न 12, अब नीचे लिखे खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। जैसे आपको यहाँ पे डब्बे में चीज़ें दी हुई हैं, अब आपको क्या करना है, इनको स्वाद के हिसाब से लगाना है। ठीक है, जैसे आम, शहद, चीनी, दूध, जलेबी, ये कैसी हैं? मीठी हैं। मिर्ची का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी, सारे कैसे एकदम, मतलब जब हम ऐसे खाते हैं तो ऐसे ना ऐसे वाला हो जाता है, चटकारे लेके खाते हैं हम। करेला, अदरक, आंवला, ये कैसा है, मतलब ये जो है कड़वी जैसी चीज़ें हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो, जैसे बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। प्रश्न 14, अब नीचे दिए गए शब्दों में आपको बेटा यहाँ पे साइन लगाने, आपको ये शब्द दिए हुए हैं, आपको किस में चंद्र बिंदु लगेगा, किस किस में अनुनासिक लगेगा, आपको वो लगाने, देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगी। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।